डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का टाइम और टेंस पे बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो नहीं बना पाते हैं, और इसका मात्र कारण ये नहीं कि उनको ट्रांसलेशन बनाना नहीं आता है, चाहे टेंस नहीं जानते हैं। जो चीज उसकी बारीकी होती है उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आपको सबसे पहले एक हम वर्ड दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने है आफ्टर 2 days, ये वर्ड है आफ्टर 2 days। ये देखिए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये आफ्टर 2 days है, ये पास्ट का डिनोट करता है कि प्रेजेंट का डिनोट करता है कि फ्यूचर का डिनोट करता है। ठीक है, अविनाश आपको बताना है कि आफ्टर 2 days जो वर्ड है ये किसको डिनोट करता है। ठीक है ना, आप बताइए इसको, खड़ा हो जाइए तो बताइए आफ्टर 2 days किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट को कि पास्ट को कि फ्यूचर को। जोर से बोलिए तो पास्ट को डिनोट करता है आफ्टर 2 days। ठीक है, आप बताइए, चलिए रोहित बताइए, ये बताइए तो आफ्टर 2 days किसको डिनोट करता है, पास्ट को डिनोट करता है। ठीक है, अब आप देखिए, चलिए आप देखिए, आफ्टर 2 days जो है पास्ट को डिनोट नहीं करता है, ये फ्यूचर को डिनोट करता है। आफ्टर 2 days ये फ्यूचर को डिनोट करता है, 2 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद ये फ्यूचर को डिनोट करता है। और आप एकदम बारीकी से इसको समझिए, सेंटेंस हो, ठीक ना, कि आई और यहाँ पे हिम रहता है, ये क्वेश्चन देखिए आता है आई हिम, और एक ऑप्शन देगा यहाँ पे सी, दूसरा ऑप्शन देगा, ठीक है, आपको सा, और तीसरा ऑप्शन देगा आपको सी, और चौथा आपको ऑप्शन देगा, ठीक है ना, कि हैड से। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, उसको टाइमिंग की दिक्कत नहीं है। आई सी हिम आफ्टर 2 days, मैं 2 दिनों के बाद, अब इसका हिंदी में मैं 2 दिनों के बाद उससे मिलूंगा, चाहे मैं उससे 2 दिनों के बाद देखूंगा, सी होगा तो मैं देखूंगा, तो 2 दिनों के बाद देखूंगा चाहे मिलूंगा, अगर आपके कंसेप्ट आता है तो सेंटेंस फ्यूचर का बोध करा रहा है। सेंटेंस जो फ्यूचर का ये बोध करा रहा है, तो अगर ऑप्शन आपका एग्जाम में आता होगा तो आप समझिए कि टाइमिंग अगर फ्यूचर का दिया रहता है, माइंड में एकदम सेटअप कर लिए, अगर कोई भी टाइम फ्यूचर का दिया रहता है तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। अगर फ्यूचर का टाइम दिया रहता है, ठीक ना, तो इसका आंसर होगा ए, आई सी हिम आफ्टर 2 days। अब स्टूडेंट्स क्या करता है कि कंफ्यूज हो जाता है तो उसमें सा दे देता है, आंसर बी हो जाता है। तो इस तरह से आपका एग्जाम में आता है, समझा रहा है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन और देखिए, बारीकी से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन सी है, ठीक, कि सी सेंटेंस है, ध्यान देखिएगा, सी टू पटना। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन दे दिया गो, दूसरा ऑप्शन दे दिया गोज, तीसरा ऑप्शन आपका दे दिया, ठीक है ना, विल गोन, और चौथा आपका ऑप्शन दे दिया वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा स्टूडेंट्स, ठीक, कि हमको क्या करना है, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये माइंड में रख लीजिए। अब यहाँ पे सी है, टू पटना है, हमको इस पे देखना है कि ये किसका डिनोट करता है। अगर इस टुमारो जो है फ्यूचर का डिनोट करता है, यानी कि घटना कल होगी, आने वाली घटना को टुमारो करते हैं, तो समझ आ रही मेरी बात। तो टुमारो फ्यूचर का बोध करा रहा है, तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कि ये सेंटेंस या तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा और नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। अब आपको समझना है कि सेंटेंस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट है कि नहीं, ठीक है ना। सी टू पटना टुमारो, गो है, गोज है, विल गोन है, वेंट है, ठीक है ना। इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गोज होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब इसका आंसर जो है गोज होगा, इसलिए गोज होगा कि देखिए सी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और नहीं तो फ्यूचर इंडेफिनिट। विल तो दिया है लेकिन कौन दिया है बेटा, और विल के बाद हमेशा V1 होता है, यहाँ पे V3 दिया है, इसलिए नहीं होगा आंसर, पास्ट हो ही नहीं सकता है। अब ये हो सकता है या तो गो या गोज, लेकिन ये सी जो है क्या है, थर्ड पर्सन सिमिलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिमिलर नंबर के साथ गोज हो जाए,
ये समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो आप प्रेजेंट वाली समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? प्रेजेंट में हमने टाइम और टेंस की जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसलेशन नहीं बना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं फंसना चाहिए किसी भी कीमत पर। ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम को ध्यान देना चाहिए। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना? आई यहां पे यस्टरडे देख रहे हैं ना? अब हमको क्या करना है? अब ये सेंटेंस देखिए, यहां पे देगा एक में, दूसरा अगर मीट देता है, ठीक है, तीसरा आपको देगा देखिए। अब यहां पे स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज होता है, ध्यान दीजिए। इस ग्रामर का रूल है, ये ग्रामर का रूल है कि अगर कोई भी टाइम पास्ट का दिया हो, अगर कोई भी टाइम पास्ट का दिया हो, तो पास्ट टाइम यहां पे देखना है कि अगर टाइमिंग पास्ट का दिया हो तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक ना? ये 100% सिक्योर माइंड में रख लीजिए, ठीक ना? इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर वो सेंटेंस में टाइमिंग दिया है और बीते हुए समय की बात करा रहा है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। दैट्स क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अब क्या होगा कि जिस स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं है कि टाइमिंग दिया है, जिस स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं है, वो क्या करता है बेचारा, कि वो सीट करता है कि आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। एकदम सही बैठ रहा है, आई मीट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिलता हूं। अब ये तो मान लीजिए कि उसको कट कर देगा कि ये पास्ट की बात है। आई हैव मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला हूं, मैं उससे कल मिला हूं। एकदम सही लग रहा है, मैं उससे कल मिला हूं। कहां ट्रांसलेशन गलत है? मैं उससे कल मिला हूं, आई हैव मेट, ये भी बिल्कुल। ये अगर उसको करता है कि आई हैड मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था, ये भी सही लग रहा है। तो अब वहां स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। लेकिन अगर उसके मस्तिष्क में एक बार भी ये बात आ जाएगी कि यहाँ पे टाइमिंग है, तो हमको देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन है, पास्ट इंडेफिनिट में ही है, तो आंसर ये होगा। इसके बाद कुछ भी दिया उसे हमको कोई मतलब ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अगर बात समझ में आ रही है तो एक बार ताली बजाइए। तो अब देखिए, आइए हम लोग चलते हैं। क्लियर? आपको प्रेजेंट पास्ट यानी कि टेंस का पूरा खेल समझिए। 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा पूरा खेल जो होता है ऑब्जेक्टिव में 12th क्लास में, ठीक है ना, पूरा खेल होता है टाइमिंग का। स्टूडेंट्स मस्तिष्क में डाल लीजिए, पूरा टाइमिंग की खेल होती है, ठीक है ना? आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो पे ध्यान देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आने वाला समय के लिए फ्यूचर का बोध कराएगा, और जो बीते हुए समय का बोध कराएगा उसे पास्ट। देखिए, ठीक है ना? एक सेंटेंस है, लास्ट नाइट। देखिए एक वर्ड है लास्ट नाइट, ठीक है ना? ये लास्ट नाइट है। अब यहां पे सेंटेंस दे देगा, ठीक? देख रहे हैं? आपको क्या करना है, पूरा देखना है कि लास्ट नाइट दिया है। अगर लास्ट नाइट दिया है तो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो तुम बताओ ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, सा। ठीक है ना? वेरी गुड, ठीक है, इसका आंसर सा होगा। क्योंकि हमने जैसे ही लास्ट नाइट देखा, यानी कि बीते हुए समय का, हमको कुछ भी नहीं देखना है, पास्ट इंडेफिनिट देखना है। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे हम लोग चलते हैं, ठीक? अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए दो ही चीज याद रखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए मात्र दो चीज याद कर लीजिए। एक वर्ड याद कर लीजिए नाउ, और दूसरा याद कर लीजिए दीज डेज, और नहीं तो नाउ डेज। अगर कहीं भी ये दिखाई दे देता है तो समझिए कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बस ये वर्ड दिखाई दे रहे। ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए आई, ठीक है ना?
देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ये नाउ डेज है। अब यहाँ पे देगा देखिए अब स्टूडेंट्स क्या करता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स वो बेचारा टेंस जानता है अच्छी तरह से ट्रांसलेशन, वो क्या करेगा, वो केवल सेट करेगा आई राइट अ लेटर नाउडेज, मैं आजकल पत्र लिखता हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउडेज, आजकल मैं पत्र लिख रहा हूँ। आई देखिए विल के साथ इस पे सतर्क रहिएगा बाबू। 2023 में आपको एग्जाम देना है, फरवरी में आपसे एकदम कंफर्म हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज विल के साथ कभी भी V1 होता है, और ऑप्शन में ही अक्सर हमने अभी तक जितने भी एग्जाम में देखे हैं 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में हमने देखा है कि विल के साथ हमेशा V2 नहीं तो V3 दे देता है, तो पहले ही ऑप्शन को काट दीजिएगा, ठीक है ना। और जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे नाउ डेज है, एकदम आंख बंद करा प्रेजेंट कंटिन्यूअस मारिएगा, तो ये 3 वर्ड याद कर लिए, नाउ, दिस डेज और नाउ डेज। ये लगभग जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो सेंटेंस ऑब्जेक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनते हैं, एकदम एक सिक्योर कर लीजिएगा माइंड में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही ये मस्त क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहा हूं, जहां पे स्टूडेंट्स को एकदम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट वाली बात है, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट वाली बात, ठीक ना। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट वाली, जैसे आपने देखा कि आई हैड डन माई वर्क बिफोर, ये देखिए यहां पर देगा कम, केम, ठीक है ना, कमिंग और डू, विल कम, इस तरह से कुछ भी दे सकता है। आपको क्या करना है, मैं उस स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं यहाँ पे जो भी बैठे हैं, ठीक ना, उस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं कि जिस स्टूडेंट्स को बार बार टेंस पढ़ता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, बट दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट गेटिंग, ठीक ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि वो स्टूडेंट समझ ले कि अगर इधर हैड दिखाई दे दे और थर्ड फॉर्म दिखाई दे दे तो इधर आपको V2 लिखना है, माइंड में रख लीजिए कि आपको V2 रखना है। अगर यहाँ पे हैड दिखाई दे दे तो यहाँ पे आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखना है, यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया हर्ड, यानी कि इसका आंसर केम हो गया। क्लियर है? देखिए यही सेंटेंस अगर ऐसा रहता, अब यहाँ पे आंसर देता हूं, अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि इधर हेड है तो V2 लगाना है। अब यहाँ पे V2 है, पहले ही V2 दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे हेड लगाना है, ठीक ना। अब जो स्टूडेंट्स क्या होगा कि देखेगा कि यार ये थर्ड फॉर्म है, ये तो थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ये तो थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। अब वो बेचारा क्या करेगा, आखिर हैव देखेगा तो ये भी सूट कर रहा है, हैड लिखेगा तो भी सूट कर रहा है, विल हैव लिखेगा तो भी सूट कर रहा है, लेकिन उसको देखना है कि अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है तो उसको क्या मारना है, हैड मारना है। कुछ बात समझ में आ रही है? yes, और मैं ये उसी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिसको टेंस बार बार पढ़ता है, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट गेटिंग व्हाट आई, ठीक ना, व्हाट इज रनिंग एंड व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखना है कि V2 है यानी कि हेड लगेगा, यहाँ पे अगर हेड है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। क्लियर हो रहा है कुछ बात? इसमें कुछ नहीं, हिंदी क्या निकल रहा है उसको एकदम टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा मारिएगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड इस साल भी आया है, सेंटर एग्जाम में भी आपके आया है, इस साल 2023 का 2023 में जो आया था सेंटर में उसमें दे, और इस तरह से जाए, जैसे देखिए they will have reached home,
ईट यहाँ पे देगा। अब देखिए रैन देगा, रेंस देगा और डी हेड रैन देगा। किस तरह से ऑप्शन देता है आपका, देखिए किस तरह से आपका आंसर देता है। और इस तरह से जब ऑप्शन देता है, ठीक है ना, तो क्या करना है, अगर यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव है, तो इधर पे प्रेजेंट इंडिफिनिट लगता है, ठीक है ना। और इस प्रेजेंट इंडिफिनिट को कौन बताएगा, चलिए बताइए कौन बताएगा उसे, देखिए बताइए तो। रेंस लगेगा, कौन सा लगेगा, रेंस लगेगा। वेरी गुड, क्योंकि अगर फ्यूचर, अब देखिए माइंड में रख लीजिए, अगर विल हैव यहाँ दिखाई दे दिया तो इधर आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का या तो V1 का यूज करेंगे, नहीं तो V5 का। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, कैसा सब्जेक्ट है, समझ में आ रही है बात, ये सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए V5। अगर यही सेंटेंस सपोज दैट, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे रहता, अगर ये सेंटेंस रहता है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन देता है, जिसे पूछेंगे वो बताएगा, इस क्वेश्चन को जिसे पूछेंगे, ठीक ना, जिसे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए इसका लास्ट में, देखिए क्या होइए, अब बताइए, देखिए ही गोन टू पटना बिफोर आई कम, इसमें क्या आंसर होगा, हैज होगा, हैड होगा, विल हैव होगा, नॉन ऑफ दीज होगा, क्या आंसर होगा, इसमें हैड होगा, ठीक ना। और रुक जाइए, अभी रुकिए, तुम बताओ, हैज होगा, ठीक है, तुम बताओ क्या आंसर होगा, विल हैव होगा। वेरी गुड, किसको किसको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में विल हैव होगा, जब इधर प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया बेटा, यही तुम बता रहे हैं। देखिए देखिए अभी तो यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यानी कि विल हैव होगा, इधर आंसर क्या होगा, विल हैव होगा, समझ रहा है बात, ठीक ना, इधर आंसर जो होगा विल हैव होगा, ठीक है। इस तरह से आपका टेंस का जो सेंटेंस होते हैं, टेंस का ऑब्जेक्टिव में लगभग 5 ही क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में हम जाते जाते 2-4 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, जिसको आपको एकदम कंफर्म उसी को मारना है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी इस क्लास को ओवर करते करते आपको 2-4 चीजें हैं, अगर कहीं भी आप देखेंगे आई विश, अगर इस शब्द आई विश कहीं भी देखेंगे, आई विश, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए कि आई विश, आई हो जाता है, ठीक ना, तो यहाँ पे वर होगा, आंसर क्या होगा, वर होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ही, ठीक ना, ही होगा। अगर कुछ भी विश शब्द अगर आ जाएगा, समझ रहा बात ना, तो यहाँ पे वर लगाएंगे, पहला चीज समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है आई विश, अब यहाँ पे काश, इसका हिंदी होता है काश, अब ऑप्शन देता है वाज देता है, ठीक ना, वर देता है, ठीक है, इसके बाद एम देता है, हैड देता है। और स्टूडेंट क्या करता है, वाज मारेगा नहीं तो एम मारेगा, तो आई के साथ एम लगता है, वाज लगता है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे विश दिया है, आई विश, वर मारेंगे। एकदम इसको याद कर लीजिए, इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, बस याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए हाँ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है, रूल है टेंस में, ही स्पीक्स है, देखिए ही स्पीक्स है, और यहाँ पे एज इफ हो जाता है, एज इफ, ये वर्ड देखिए एज इफ, ही स्पीक्स एज इफ हो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक ना, पैरो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, अब ये देखिए इज हो जाएगा, ठीक ना, वाज देगा, आर देगा, वर देगा। और स्टूडेंट्स इसको और इसको कभी नहीं आंसर मारेगा, या तो इज मारेगा नहीं तो वाज मारेगा। आप समझिए कि ये स्पीक्स है, ही स्पीक्स एज इफ,
ठीक है ना, तो हमेशा वर का प्रयोग करेंगे। समझ आ रहा बात? एज इफ कभी रहेगा तो वर्क है, यानी कि कंडीशंस में इस तरह के होते हैं, टेंस में ही आते हैं, ये टेंस में ही आते हैं, ठीक है ना, ये टेंस में ही आते हैं, इसको लिख लीजिए जल्दी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब देखिए, ठीक है ना, अब कुछ वर्ड जो टेंस से ही रिलेटेड है और आपको जानना पड़ेगा, ठीक, जैसे सेंटेंस हो, सी है, यहाँ पे यह दिया है, किल दिया है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इज, वाज, हैज बीन, विल बी। देखिए, विल के साथ हमेशा खतरा देता है, विल के साथ हमेशा डेंजर रहेगा, विल पे समझिएगा, जब भी एग्जाम में आएगा विल के साथ कुछ ना कुछ खतरा देता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और स्टूडेंट क्या करेगा कि अगर आप सीन्स और फॉर कहीं भी देखिए, सीन्स और फॉर कहीं भी सीन्स और फॉर देखिए तो हैज बीन मानिए, कहीं भी सीन्स और फॉर देखिए। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि सी इज इल, वो सी वाज इल, बस वो दिमाग में लगाता है, सी इज इल, सी वाज इल, ठीक है ना। अब इस तरह से अगर आपको इस समझ में आया तो एक बार ताली बजाइए, तो ताली बजाइए, ठीक है। और इस क्लास की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है।